टाइम हो गया क्या? अरे माँ टाइम तो देखो ना कितना बज रहा है। मैं सुबह से ही भाभी को बोल रही थी कि भाभी थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा, लेकिन देखो भाभी पता नहीं क्या कर रही है। अभी तक भाभी मेरा टिफिन भी लेकर के नहीं आई है। अरे बेटा टिफिन ले जा रही है? नाश्ता तो तूने पेट भर कर लिया ना? अरे माँ तू समझती नहीं है, मैंने नाश्ता कर लिया। अभी मैं वहाँ जाऊंगी तो तुरंत खाना बनाऊंगी। मैं तो आज दिन भर रेस्ट करूंगी, कल से खाना बनाऊंगी। इसलिए मैं भाभी को बोल रही थी कि भाभी सवेरे में मेरे लिए नाश्ता जल्दी जल्दी बना लीजिएगा। अरे बेटा तुम्हारे यहाँ लोग ही कितने हैं? तुम और दामाद जी, तुम तो नाश्ता करके जा ही रही है। और दोपहर में हल्का फुल्का कुछ ऐसे बना लेना। और दामाद जी तो दोपहर में होंगे ही नहीं, आएंगे तो रात में ही आएंगे ना। और वैसे भी तू तो बाहर से अधिकतर खाना खाती है, तो दामाद जी के साथ जाकर के बाहर खाना खा लेती। वैसे भी बहू रात भर सोई नहीं है, वो रात भर जगी हुई थी मुन्ना के चलते। अरे क्या माँ बहू का रट लगा रखी है? बेटी जा रही है गर्मी की छुट्टी मना करके, वो तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मेरी बेटी जा रही है? और तू है कि अपनी बहू की चमचागिरी में लगी हुई है। इतना भी तुम्हारी बहू मेरे लिए काम नहीं की है। हाँ? बेटा कैसी बातें करती है? जब से आई है तब से तुम्हारी भाभी तुम्हारी खिदमत में तो लगी हुई है, बेचारी अपने मायके तक नहीं गई तुम्हारे चक्कर में। हो गया ना माँ, जाते जाते तुम मुझे गुस्सा दिलाने लगी। दीदी आपका खाना तैयार कर दी हूँ, टिफिन ले आऊँ क्या? अरे भाभी रहने दीजिए, आपकी सास को बुरा लग जाएगा। आप सुबह से उठ करके मेरे लिए इतना खाना बनाए ना, तो आपकी सास को तो बुरा लगना ही लगना है। मैं आपकी सास की थोड़ी ना बेटी हूँ। अरे दीदी माँ जी को बातों को आप क्यों दिल से लगा लेते हैं? माँ जी तो यूं ही कुछ भी बोलते रहते हैं। दीदी 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपका लंच लेकर के आती हूँ। देख बेटा मायके से ससुराल जा रही है तो खुशी खुशी जा। जो बात है वो तो मैं बोली ना, कहाँ कुछ ज्यादा गलत बोल दी मैं तुम्हारे लिए? माँ तो कभी गलत बोली है? इतना दिन रही हमेशा बहू से ये मत बनवाओ, बहू की जगह पर तू ही खाना बना देती थी। अरे बेटा तो मेरा भी तो मन में लालसा था कि मेरी बेटी गर्मी की छुट्टी में आएगी तो मैं अपने हाथ से उसके लिए तरह तरह का व्यंजन बना बना करके खिलाऊंगी, तो मैं खिलाती तो क्या गलत कर दी बेटा? अरे माँ रहने दो। भाभी हुआ आ रही हूँ दीदी लेकर। और हाँ माँ अगले महीने भाभी का सालगिरह आ रहा है ना, तो उसमें बुलाना भूलना मत, समझी ना? अरे बेटा कैसे मैं भूल जाऊंगी, भाभी की इकलौती ननद हो तो तुम्हारे बिना कुछ होगा? हाँ तो इस बार घर में पार्टी थोड़ा अच्छा देना, पूरे रिश्तेदारों को बुला लेना। याद है ना बुआ जी क्या बोल करके गई है कि भाभी ऐसा मत कीजिएगा कि अपनी बेटी को बुला लीजिएगा, 2-4 लोगों को बुला लीजिएगा, हम लोग भी हैं। अरे बेटा सब करूंगी, तू बैठ मैं अभी लेकर के आती हूँ तुम्हारा खाना। ये माँ भी ना हमेशा बहू के पूछ बनी रहती है। अरे बहू खाना पैक की? बस माँ जी एक और सब्जी बनाना था, बस 2 मिनट लगेगा। आप दीदी को बोलिए ना कि पैक हो गया है, नहीं तो दीदी बहुत गुस्सा करेंगे। अरे बहू जब बनाई नहीं थी तो क्यों बोल दी कि बन गया है? अगर वो जान जाएगी ना कि अभी नहीं बनाई है तो घर में भूचाल मचा देगी। तुम अभी आई थी उसी समय बोल देती कि एक ही सब्जी बना दीदी, एक ही सब्जी पैक कर देती हूँ। माँ जी जीजा जी भी तो खाएंगे ना, तो कैसे एक ही सब्जी में बना करके दे दूं? क्या सोचेंगे जीजा जी? अच्छा ठीक है बहू जो भी हो जल्दी पैक करो और दो, नहीं तो तुम्हारी ननद बहुत गुस्सा करेगी। ठीक है माँ जी आप जाइए ना, आप संभाल लीजिए, मैं आ रही हूँ टिफिन लेकर। ठीक है बहू। अरे बेटा जाते जाते तो थोड़ा चेहरा पर मुस्कान दे देना, ऐसे मुंह बना करके जा रही है, यही सोच सोच करके इतना दिन बिताऊंगी। तू भी ना माँ। ठीक है माँ मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। बाय दीदी। अच्छा ठीक है भाभी बाय बाय। और हाँ भाभी माँ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माँ थोड़ा आप जानते ही है आपके पीछे ही लगी रहती है, तो वो खाने पीना तो अपना छोड़ ही देती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाभी। अरे दीदी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, माँ जी को अच्छे से ख्याल रखूंगी। लेकिन हाँ आप जीजा जी को ख्याल अच्छे से रखिएगा। ठीक है भाभी बाय। बाय माँ। बाय बेटा ठीक से जाना और घर जाकर के फोन कर देना। ठीक है माँ। ये मेरी बिटिया भी है ना, थोड़ा थोड़ा में गुस्सा करती है। माँ जी आप नाश्ता करेंगे? अरे नहीं नहीं बहू अभी तो मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा खाने का। जब तक मेरी बिटिया अपना घर नहीं पहुंच जाएगी ना तब तक मेरे मुंह से तो एक दाना नहीं अंदर जाएगा। अगर कुछ अपनी सास को पिलाना ही है तो 1 कप चाय बना दे थोड़ा कड़क। ठीक है माँ जी अभी बना कर लाती हूँ। और हाँ बहू तूने नाश्ता किया? हाँ माँ जी कर लूंगी ना बाद में, अभी तो मैं आपके साथ चाय बैठ करके पीऊंगी। और हाँ बहू इतना लेट हो गया, मुन्ना उठ गया होगा, देखो जाकर के अपने बेडरूम में, कहीं उठ करके रो ना रहा हो, जा लेकर के आओ मैं ले लेती हूँ। ठीक है माँ जी। ये मेरी बहू भी है ना, सबका ख्याल रखने के चक्कर में ये अपने आप को भूल ही जाती है। हाँ दीदी बोलिए ना, सुनाई दे रहा है आपका आवाज। भाभी मैंने सुना है कि आपकी बहू को 1 सप्ताह में मैरिज एनिवर्सरी है। हाँ दीदी है ना। तो क्या इस बार भी मुझे बुलाने का शौक नहीं है क्या भाभी? अरे क्यों नहीं दीदी, जरूर मैं बुलाऊंगी, अभी तो टाइम नहीं ना आया है दीदी। मैं तो सोच ही रही थी कि 1-2 दिन बाद आप लोग को इनवाइट कर दूंगी। अरे भाभी रहने दीजिए भाभी, हम लोग जब याद दिलाएंगे आपको ना तो आपको याद आएगा, ऐसे तो भूल ही जाएंगे। ये देख लीजिए गर्मी की छुट्टी निकल गई, लेकिन मेरी बड़ी बहन को आपने बुलाया, मुझे बुलाया नहीं आपने। अरे दीदी आप कैसी बातें कर रहे हैं, बहू ने तो आपके पास ही शुरू में फोन किया था कि
बुआ जी आ जाइए, लेकिन आपने ही तो मना कर दिया था कि नहीं नहीं बहू, अभी मेरी बहू को डिलीवरी होने वाला है, हो जाएगा उसके बाद देखूंगी। उसके बाद 15 दिन बाद बहू फोन की तो बोलते हैं आप अभी तो डिलीवरी हो चुका है, बच्चा है, तो बच्चे को छोड़ करके कैसे आऊं? दीदी आप ही तरह तरह के बातें बनाते हैं और बाद में मुझे फंसा देते हैं। अरे भाभी, उस समय वैसा ही समय ही था तो मैं कैसे आती? चलिए कोई बात नहीं, बहू का एनिवर्सरी हो रही है ना एक सप्ताह बाद, तो उस समय मैं आ जाऊंगी। हाँ दीदी, एक सप्ताह पहले से ही मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, बहू का एनिवर्सरी में आ जाइएगा, भूलिएगा नहीं, ये नहीं भूलिएगा। भाभी आपने बोला नहीं था, आपको फिर से मैं याद दिला रही हूँ दीदी। अरे ठीक है भाभी, ठीक है, आ जाऊंगी समय पर। ठीक है दीदी। माँ जी। ठीक है दीदी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। हाँ बहू, कुछ काम था क्या? माँ जी शाम हो गया है, आज सब्जी लाने जाएंगे कि बात ही करते रहेंगे? अरे बहू, जा रही हूँ सब्जी लाने। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बुआ लोग कैसी है? तुम्हारी छोटी बुआ का फोन आया था, वो बोल रही थी कि आपकी बहू की एनिवर्सरी आने वाली है एक सप्ताह बाद, तो आप हमें बुला रहे हैं कि नहीं? मैं तो एक सप्ताह पहले से ही बोलती हूँ बहू। हाँ माँ जी, इस बार आपका बेटा भी बोल रहे थे, हमारी शादी का फर्स्ट साल गिरा है ना, तो पूरे अच्छे से धूमधाम से करेंगे। अरे बहू, ये बात तो मैं ही अपने बेटे से बोली थी, मेरा बेटा एक भी बात टालता है मेरा। वो तो बात है माँ जी। अरे बहू ऐसा करना, अपने ससुर जी को ही बोल दो सब्जी लाने के लिए। अरे नहीं नहीं माँ जी, याद है ना 2 दिन पहले सब्जी लाने गए थे पापा जी, कितने सारे भिंडी उठा करके ले आए थे माँ जी, 5 किलो भिंडी उठा करके ले आए थे। कैसे कैसे मैं भिंडी खत्म की हूँ जो मैं ही जानती हूँ। पापा जी को नहीं भेजिए प्लीज माँ जी, आप ही लेकर के आइए, आप ही अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर के आती हैं। अच्छा ठीक है बहू, ठीक है। ये भी तुम्हारे ससुर जी भी ना गजब है, ये आदत अपना छोड़ ही नहीं रहे हैं, शुरू से इनका यही आदत है बहू। तुम तो भिंडी में परेशान हो गई ना, मेरे समय में तो लौकी उठा उठा करके 10-10 केजी रख देते थे, करेले ला करके रख देते थे, करेले बच्चे खाते नहीं थे। करेले तो आपका बेटा अभी भी नहीं खाते हैं माँ जी। अच्छा ठीक है बहू, मैं ही सब्जी ले आती हूँ। चलो खाना तो लगभग बना दी। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे बहू, कल तुम्हारी सालगिरह है, आज सारे काम करने होंगे बहू। माँ जी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, सब धीरे धीरे हो जाएगा। अरे नहीं नहीं बहू, पास पड़ोस मोहल्ले वाले को बोलने हैं, तुम्हारी दोनों बुआ जी को तो पहले ही मैं बोल रखी हूँ, और हाँ कुहू को भी तुम अपने तरफ से फोन करके बोल देना बहू। मैं तो अपने तरफ से बोल दी हूँ, लेकिन तुम भाभी हो ना, तो अपने तरफ से तू कुहू को बोल देना फोन करके। माँ जी मैं दीदी को बोल दी हूँ। अच्छा बहू बोल दी है, चलो टेंशन खत्म। वैसे बहू अभी ऐसा कर, खाना जल्दी जल्दी सबको परोस दो, हम लोग खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद कल क्या करना है बैठ करके बातें कर लेते हैं। जी माँ जी, अभी खाना परोस देती हूँ। चलो सालगिरह पर ये वाली साड़ी अच्छी लगेगी, यही मैं पहनूंगी। क्या कर रही है बहू, कपड़े निकाल रही है क्या? हाँ माँ जी, वो कल क्या पहनना है तो मैं वही अभी निकाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि कल भीड़ भाड़ में टाइम नहीं रहेगा। अरे हाँ बहू तूने सही किया, कल टाइम ही कहाँ रहेगा। देख बहू, मैं दालें भिंगा करके आई हूँ और दही जमने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि कल दही बड़े वगैरह बनाएगी ना, इसलिए पहले से ही तैयारी करना जरूरी रहता है ना बहू, इसलिए मैं तैयारी कर दी हूँ दही बड़े की। और हाँ बहू, तूने बताई नहीं कल क्या क्या बनाने वाली है। मैं तो अपने मन से दही बड़ा बना दे रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी दोनों बुआ जी को दही बड़े बहुत पसंद है मेरे हाथ का, इसलिए मैं कर दी हूँ। नहीं तो आएंगे तो फिर मेरे ऊपर सब पड़ जाएंगे कि भाभी आप मेरी फेवरेट कुछ आइटम बनाए ही नहीं। वो तो बात है माँ जी मैं सोच रही हूँ ना कि 2 तरह की सब्जी बना देती हूँ, एक मटर पनीर की सब्जी बना देती हूँ और दूसरी ऐसी नॉर्मल कुछ बना देती हूँ। अरे वो दूसरे में ऐसे वैसे क्यों बनाएगी, दूसरे में ऐसा करना छोले भिंगा दे, छोले बना देना, तुम्हारी वो बड़ी वाली बुआ को छोले बहुत पसंद है। क्या माँ जी, आप तो अपनी सारी ननद के फेवरेट खाना बनाने में लगे हुए हैं। अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हारी बुआ जी कैसी है ना जो मैं जानती हूँ। और हाँ बहू, वो मिठाई और नाश्ता ये सब मार्केट से मंगवा लेंगे। और हाँ बहू, ये जितने रूम है ना सारे रूम के बेडशीट चेंज कर देना, और हाँ पर्दे चेंज कर देना। अभी से मैं बोलूंगी ना बेडशीट लेकर के मशीन में डाल दे, वो वैसे ही धुल जाएंगे, और ये पर्दे दूसरे चेंज कर ले। जी माँ जी। देख बहू, गर्मियाँ तो वैसी बहुत पड़ रही है, तो ठंडे पानी का बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इस समय ना जितनी बोतलें हैं ना सब में पानी भर भर करके फ्रिज में डाल दो, नहीं तो कल बहुत सारे मेहमान आएंगे, ठंडे पानी नहीं मिलेंगे, तो देख लेना बहुत हल्ला हंगामा होने लगेगा कि जब इंतजाम ही नहीं किए इतने लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी। माँ जी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं अभी ये थोड़ा बहुत काम है ना वो निपटा करके और उसके बाद बोतल सब धो धा करके उसमें पानी भर के फ्रिज में रख दूंगी, इसकी टेंशन मत लीजिए माँ जी। और हाँ बहू, वो नए वाले क्रोकरी है ना वो सारे सब निकाल लेना, कल टाइम नहीं रहेगा क्रोकरी निकालने का। और हाँ इसी समय धो लेना, सुबह तक सूख जाएगा तो कपड़े से साफ कर देना, नहीं तो जरा सा भी उस पे धब्बा रहेगा ना तो फैमिली वाले जो भी आएंगे ना तरह तरह की बातें सुनाने लगते हैं मुझे। माँ जी सब हो जाएगा, लेकिन मुझे इतना पता ही नहीं है कि कितने लोग आएंगे क्या होगा, हो तो बता दीजिए ना कि पहले से ही मैं अंदाजा लगा के रख लूं।
अरे बहू, वो 8-10 अगल बगल वाले पड़ोस वाले सब आएंगे, और 2-4 तुम्हारे पापा जी के दोस्त आएंगे, और 5-6 मेरे बेटे के दोस्त आएंगे, और तुम्हारी बड़ी वाली बुआ जी और तुम्हारी छोटी वाली बुआ जी, उनके साथ कोई बच्चे आएंगे, चाहे उनका बेटा आएंगे, या बहू को भी लेकर के आ सकती है, और फिर कुहू दामाद जी, ये सब आएंगे। मुझे तो लगता है 20-25 लोग का तो खाना बनाना ही पड़ेगा बहू। माँ जी मैं खाना तो बना दूंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ बुआ जी आएंगे तो किस रूम में कौन रहेंगे ये बता देते हैं। अरे बहू, तू रूम को लेकर क्यों कंफ्यूजन में है? 2 रूम खाली है ना, एक में बड़ी बुआ जी रह जाएंगी, दूसरी में छोटी बुआ जी रह जाएंगी, और कुहू का रूम है ही है खाली। और तीसरी बात, तुम्हारे पापा जी हैं, पापा जी को जो दोस्त आएंगे, तुम्हारे पापा जी के रूम में के दोस्त चले जाएंगे, और मेरा बेटा का जो दोस्त आएगा वो हॉल में रहेगा, हॉल में कुछ दोस्त एडजस्ट कर जाएंगे, और पास पड़ोस वाले नीचे वाला हॉल खाली ही है तो वहाँ लोग बैठ जाएंगे। तो जगह की कमी कहाँ है बहू, सब हो जाएगा, तू ये सब के बारे में टेंशन मत ले। ठीक है माँ जी। और हाँ बहू, तुम्हें अगर कुछ भी काम में हेल्प चाहिए ना तो तुम मुझे अभी ही बोल दो, मैं पास पड़ोस वाले से बात कर लेती हूँ, वो बता देंगे तो 1-2 हेल्पर को मैं ले आऊंगी, सब मिलजुल करके खाना बन जाएगा ना। तू अकेले 20-25 आदमी को खाना कैसे बना पाएगी? हाँ माँ जी सही बोल रहे हैं, मेरे से अकेले बस की बात नहीं है, और ऊपर से मुन्ना भी रोते रहता है। अरे हाँ बहू, इसलिए तो बोल रही हूँ, अभी मुन्ना हुआ भी है कितने दिन का, 1 महीना का तो मुन्ना है, तो उसका तो स्पेशल ख्याल रखना ही पड़ेगा तुझे। और वैसे भी तुम्हारा शरीर इतना मजबूत नहीं है, अभी कमजोर ही है। और हाँ बहू, जो भी थोड़ा बहुत काम है जो मुझे बता दे, मैं कर लेती हूँ, और जो तुम्हारे नजर में है रात में जो भी काम हो जाता है उतना कर ही लो, नहीं तो सुबह टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ बहू, सुबह उठ करके जल्दी ही नहा लेना तुम, और पूजा पाठ कर लेना बेटे के साथ जाकर मंदिर। ठीक है माँ जी। सारा काम जिम्मेदारी से कर लेना बहू, और जो नहीं होगा वो मुझे बता देना। ठीक है माँ जी मैं कर लूंगी। और हाँ बहू, तू जान ही रही है मेरा बेटा का आदत, अगर थोड़ा सा भी गंदगी रहेगा ना वो तुरंत गुस्सा होना चालू कर देगा, और कल वैसे भी उसका दोस्त आ रहा है तो उसे तो साफ सफाई बिल्कुल चाहिए, तो थोड़ा ध्यान देना बहू। जी माँ जी मैं ध्यान दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। मुझे भी पता है माँ जी कि शादी का पहली सालगिरह का पार्टी दे रहे हैं, तो सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। हाँ बहू, वही ना, सब संभाल लूंगी माँ जी। हाँ ठीक है बहू, देख लेना। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी नमस्ते। अरे दीदी आइए ना, बैठिए ना। बहू देखो, तुम्हारी बुआ जी आ गई। आई हूँ माँ जी। वैसे दीदी घर में सब ठीक ठाक है ना? आप अकेली आई हैं, साथ में और किसी को लेकर के नहीं आए? अरे क्या भाभी, किसे में लेकर के आती, सब मना कर रहे थे, और बच्चे लोग को तो स्कूल चालू हो गई अब, तो बच्चे लोग क्या आएंगे। हाँ दीदी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दीदी आप बैठिए, लगता है बहू काम में लगी हुई है, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर के आती हूँ। अरे क्या भाभी, आप भी ना सास हो गए, तो भी उसके बाद भी बहू का ही सारे काम करेंगे, आप बैठिए मेरे पास। अरे दीदी, आज बैठने का मेरे पास टाइम ही नहीं है, बहुत सारा काम है, पता है दीदी, पास पड़ोस वाले को भी नहीं बोली हूँ, अभी जाकर के बोल देती हूँ। अरे बहू देखो, बुआ जी हैं, मुझे बाहर भी जाना है, देख लो बहू। बुआ जी आ गई, नमस्ते बुआ जी। अरे खुश रहो बहू खुश रहो। बुआ जी चलिए ना, आपको अपने रूम में बिठा देती हूँ, आप थके हुए होंगे, थोड़ा आराम कर लेते। हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, चलो चलो, मुझे भी बहुत थकावट हो रही है, थोड़ा आराम करूंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ बुआ जी चलिए। बुआ जी आइए बैठिए। बुआ जी मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे बहू जरा बता, पानी कौन सा लेकर आएगी? बुआ जी फ्रिज का पानी ले आती हूँ, या मटके का लेकर आऊँ क्या बुआ जी? अरे नहीं नहीं बहू, मैं फ्रिज का और मटके का पानी नहीं पीती हूँ, वो तो जान ही रही है, इतना मेरे हेल्दी शरीर है, मैं इस समय फ्रिज का और मटका का पानी नहीं पीती हूँ। ऐसा कर बहू, पानी को ना हल्का सा गुनगुना करके ले आना, मैं वही पानी पीऊंगी। क्या बुआ जी, इतनी गर्मी में ठंडा पानी नहीं पियेंगे? अरे नहीं बहू, गला में खराश होने लगती है, जा बहू गुनगुना पानी लेकर के आजा, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ मैं। अरे बहू ग्लास में पानी लेकर आई है क्या? हाँ बुआ जी। पर बहू मुझे तो बार बार प्यास लगती है, इतना छोटा ग्लास में पानी से क्या होगा मेरा? बुआ जी फिलहाल आप पी लीजिए ना, मैं बस 5 मिनट में आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ बुआ जी, ओ गैस चूल्हे पर मैं चाय चढ़ा करके आई हूँ आपके लिए। अरे बहू सुन तो जरा। हाँ बुआ जी। अरे बहू मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो बुआ जी मैंने चूल्हे पर चाय चढ़ा दी है। अरे बहू मैं चाय वाय नहीं पीती हूँ, मैं पीती भी हूँ ना तो कॉफी पीती हूँ, ऐसा कर कॉफी थोड़ा बना करके ले आ मेरे लिए। कॉफी बुआ जी? अरे हाँ बहू, मैं चाय वाय कभी नहीं पीती हूँ, मैं पीती हूँ तो कॉफी ही पीती हूँ, तो तू मेरे लिए कॉफी लेते आ। ठीक है बुआ जी, अभी लेकर के आती हूँ कॉफी। इतना सुबह से काम है ना कि पता ही नहीं चल रहा है कौन काम करूँ कौन नहीं करूँ। अरे बहू, ओ एक जग पानी गरम करके ला करके मेरे कमरे में रख देना। जी बुआ जी। चलो
बुआ जी को तो कॉफी बनाकर दे दी। बहू, अब बुआ जी को क्या हो गया? कमरे में आना बहू। आई बुआ जी। हाँ बुआ जी। अरे बहू, ये रूम में एसी नहीं है क्या? बहुत गर्मी लग रही है। बुआ जी एसी तो चल रहा है, लेकिन वो रूम तो ठंडा लग ही नहीं रहा है। ऐसा करो 18-19 पर कर दो, तब थोड़ा रूम ठंडा हो जाएगा। ठीक है बुआ जी, अभी कर देती हूँ। अब ठीक है बुआ जी? हाँ हाँ हाँ। और बहू इधर सुनो जरा। हाँ बुआ जी। जरा मेरे घर पर फोन लगा दे बहू, और बोल दो कि मैं सही समय पर टाइम पर पहुंच गई मायके। बुआ जी बहुत काम है, फोन करके आप ही बात कर लीजिए ना। अरे क्या बहू, मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ा मेरी बहू के पास फोन लगा करके थोड़ा बात कर लेना। बोल दो कि मैं ठीक से पहुंच गई हूँ, और वो लोग को बोल देना कि अच्छे से अपना ख्याल रख लेने के लिए। वो छोटा बच्चा है ना, उसको थोड़ा अच्छे से ख्याल रखे। अभी गर्मी भी चल रही है ना, तो उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है बुआ जी, अभी कर देती हूँ। अरे बहू फोन नहीं करेगी ना तो खामखा वो टेंशन करेगी कि माँ जी पहुंचे कि नहीं पहुंचे। हेलो, हाँ रूपाली, बुआ जी टाइम पर यहाँ पहुंच गए हैं, तू टेंशन मत लेना। और हाँ बुआ जी बोल रहे हैं बच्चों को अच्छे से ख्याल रखने के लिए। बुआ जी और कुछ बोलना है? रख दूं? अरे हाँ हाँ बहू रख दे, अब नहीं कुछ बोलना है, अब मैं आराम करूंगी। बहू ऐसा कर, मेरे लिए खाना लगा दे, खा पी करके आराम से रेस्ट कर लूंगी। ठीक है बुआ जी, अभी खाना परोसती हूँ। अरे बहू बहुत गर्मी किए हुए है, बाहर तो लग रहा है कि इतना आग बरस रहा है कि मैं क्या बोलूं। हाँ बुआ जी बहुत गर्मी किए हुए है। चलिए रूम में बैठिए। ओ भाभी नहीं दिख रही है, भाभी कहाँ है? ओ माँ जी पास पड़ोस में इनवाइट करने गए हैं बुआ जी, वो अभी आ ही रहे होंगे। चलिए ना आप अपने रूम में बैठिए, जब तक आपके लिए चाय पानी लेकर के आती हूँ। हाँ हाँ बहू, थोड़ा रूम में बैठूंगी ना तो थोड़ा आराम मिलेगा। अब कौन आया? हो सकता है वो दूसरी वाली बुआ आए होंगे। बुआ जी आइए आइए। बहू बहुत गर्मी किए हुए है, बाहर तो इतनी गर्मी लग रही है ना बहू कि मैं क्या बोलूं तुझसे। हाँ बुआ जी, ये जून का महीना है ना, तो इसमें तो गर्मी होती ही है। बहू गर्मी से तो घुटन हो रही है। बुआ जी चलिए ना रूम में आराम कीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बहू चलो रूम में ही बैठते हैं तो थोड़ा आराम मिलेगा। बुआ जी आप आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाई। अरे बहू ये बेडशीट तो चेंज किया है ना तूने? हाँ बुआ जी, सारे रूम का आज सुबह ही चेंज की हूँ बेडशीट। अरे बहू उतने सारे रूम को चेंज करते करते शायद भूल गई होगी। अगर चेंज नहीं की होगी तो चेंज कर लेना, क्योंकि तुम्हें पता है अगर गंदे बेडशीट पर मैं सोऊंगी ना या बैठूंगी भी ना तो एलर्जी होने लगती है मेरे शरीर में, और वैसे भी इतना गर्मी किए हुए है तो एलर्जी तो और डबल हो जाएगा बहू। बुआ जी आज सुबह ही मैं चेंज की हूँ, अब थोड़ा अच्छे से देखिए ना। आप आराम कीजिए बुआ जी, मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आ रही हूँ। अरे बहू एक मिनट इधर सुनो। हाँ बुआ जी, आइस होगा फ्रिज में वो लेकर आ। बुआ जी वो दही भल्ले बनाए थे ना, उसमें आइस सब चला गया। वैसे आइस किस लिए चाहिए बुआ जी आपको? अरे बहू मुझे नहाना था, अभी तो जान ही रही है टंकी का पानी कितना गर्म होगा, तो उसमें आइस डाल दूंगी ना तो ठंडा हो जाएगा पानी, तो आराम से मैं नहा लूंगी। मैं तो अपने घर में भी आइस डाल डाल कर ही नहाती हूँ। अभी बाहर से आई हूँ ना तो मेरी बॉडी में ना थोड़ी दाने दाने से हल्की हल्की हो गई और जलन हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि आइस वाला पानी से नहा लूंगी ना तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। बुआ जी अभी अभी मैंने मोटर चालू की है तो आप अभी आराम से नहा सकते हैं, अभी तो ठंडा ठंडा ही पानी आ रही होगी। अरे नहीं नहीं बहू ऐसा कर, अगर आइस नहीं है ना तो फ्रिज में तो बोतल में पानी डाली होगी, वो बोतल वाला पानी बकेट में डाल दे, मैं जाकर नहा लूंगी तो थोड़ा आराम मिलेगा मुझे। बुआ जी पानी तो रात में डाले थे मेहमान के पीने के लिए, अब वो बोल रहे हैं बाल्टी में डाल दो। अरे बहू तुम्हें नहीं पता है, भाभी को अच्छी तरीके से पता है, जब भी मैं गर्मी में नहाती हूँ पानी में आइस डाल करके ही नहाती हूँ। 8-10 बोतल होगी, बकेट में डाल दे पानी और फिर से भर के वापस रख दे, तुरंत ठंडी हो जाएगी। ठीक है बुआ जी, अभी इतना जल्दी पता नहीं ठंडी होगी पानी की नहीं, और तुरंत तुरंत सब पानी मांगने लगेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है बहू, फ्रिज में बोतल सब जमा देना, फ्रिज का टेंपरेचर कूलिंग पर पूरा डाल देना, देखना कितना जल्दी पानी सब ठंडी हो जाएगी। बुआ जी इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं, खाना बनाओगे मैं पानी भरूं? अरे बहू सब बाद में कर लेना, पहले मेरे बकेट में पानी डाल, मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद ही चाय वगैरह मैं पीऊंगी। ठंडा पानी तो पीने के लिए नहीं है, और ये बुआ जी सारे पानी बकेट में डलवा रही हैं। चाय तो बना ली, बुआ जी को दे देती हूँ जाकर। अरे बहू मैंने बोला था ना कि पहले नहाऊंगी उसके बाद ही चाय पीऊंगी। बुआ जी मैं बगल से आइस थोड़ा मंगवा दी हूँ, उससे तो हो जाएगा ना बुआ जी? अरे क्या बहू थोड़ा सा आइस से मैं कैसे नहा लूंगी, अरे बाजार से मंगवा लेना। और ये क्या बहू, मैं कॉफी थोड़ी ना पीती हूँ, कॉफी लेकर के आ गई, मैं तो चाय बोली थी ना। अरे
सॉरी सॉरी बुआ जी। ओ बुआ जी आई है ना, वो कॉफी मांगी थी। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा बुआ जी। ठीक है, मैं उनको ये कॉफी दे देती हूँ। मैं आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। अरे बहू सुन, चाय वाय छोड़ो, ऐसा करना, मैंगो तो होगा ही, मैंगो को ना काट कर अच्छे से उसका पल्प निकाल कर और उसका ना जूस बना दे। और हाँ, उसके ऊपर ना वो ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देना और थोड़ा ज्यादा डालना कि थोड़ा अच्छा लगे। मैंगो शेक बनाना बुआ जी? अरे हाँ बहू, वही वही, जल्दी बना कर ले आ। बुआ जी अभी बहुत किचन में काम पड़ा हुआ है, अभी मैंगो जूस भी बनाना होगा। अरे बहू इतना दूर से आई हो, अभी तो मन कर रहा है ठंडा ठंडा कुछ पियो। वो मैंगो जूस से अच्छा और क्या होगा। और हाँ, थोड़ा उसमें भी आइस डाल देना। ठीक है बुआ जी। अरे बहू सुनना इधर। बुआ जी ओ आपके भतीजे के कुछ दोस्त आए हुए हैं, उनके लिए भी स्नैक्स बना रही हूँ, तो भी देना जरूरी है बुआ जी। मैं उन लोग को काम करके आती हूँ ना। बुआ जी आप थोड़ा कॉफी पी लीजिए ना, मैं बाद में आपको मैंगो शेक बना दूंगी, थोड़ा वेट कर लीजिए ना बुआ जी। अरे यार पूनम कहाँ चली गई हो? अरे ये स्नैक्स दो ना जल्दी। बुआ जी आप सुन रहे हैं ना, आपके भतीजा स्नैक्स मांग रहे हैं। मैं जा रही हूँ किचन में बुआ जी, अभी आप कॉफी पी लीजिए ना, थोड़ी टाइम दीजिए बुआ जी, मैं अभी आपके लिए मैंगो शेक बना कर ले आऊंगी। अरे क्या बहू, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं गर्मी में ये चाय कॉफी नहीं पीती हूँ, मैं तो ठंडी चीज ही पीऊंगी। ये ले जा, मैं नहीं पीऊंगी, मेरे लिए तो मैंगो शेक ही बना कर ले आ। अच्छा बुआ जी दीजिए। ये भाभी की बहू भी ना बहुत आलसी है, बहुत ढीला भी है काम करने में। पता नहीं इतना जल्दी कहाँ बिजी हो गई। मैं कब से बोल रही हूँ कि मैंगो शेक बना कर ले आ। गर्मी में ये है कि मुझे कॉफी पिलाने में लगी हुई थी। अरे बहू, भाभी कहाँ है? बुआ जी पड़ोस में गए हुए हैं न्योता देने के लिए, अभी आ ही रहे होंगे माँ जी। बुआ जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो बच्चे लोग ना बाहर से जो आए हैं ना, से थोड़ा गंदा कर दिए हैं, मैं वो सब साफ करके आपका मैंगो शेक बना कर लाती हूँ। अरे ये बहू ना कुछ काम ढंग से कर ही नहीं रही है, पता नहीं बाथरूम में आइस रखी कि नहीं रखी। मैं नहाऊं तो कैसे नहाऊं, इतनी गर्मी है। चलो एक काम तो हो गया। अरे भाभी आप कहाँ चले गए थे? अरे दीदी आप आ गए, नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते भाभी, 1 घंटा से वेट कर रही हूँ, अभी तक मेरे बाथरूम में आइस बहू मंगवाई नहीं है, अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। बताइए, आए हुए 1 घंटा हो गया, इतनी दूर सफर से आई हूँ, मेरे शरीर में जलन हो रही है और नहाने का मैं कब से वेट कर रही हूँ, लेकिन अभी तक बहू आइस मंगवाई ही नहीं है भाभी। और एक बड़ी दीदी आई है, वो तो गर्म पानी के लिए बैठी हुई है, बोल रही है कि तू पानी लेकर के आ जा। अब बताइए भाभी, बहू घर में है तो मैं बड़ी दीदी की सेवा करती फिरूं? अरे दीदी काम भी बहुत है ना, तो बहू किचन में लगी होगी। अरे भाभी तो गर्म पानी वाली बोतल नहीं है, उसमें डाल करके दे देती, बार बार झंझट गर्म पानी करने की नहीं होती। अरे दीदी गर्मी आ गई है ना, ठंडी में पता नहीं कहाँ कहाँ बोतलें रखा गई, तो शायद बहू को ध्यान नहीं होगा, और वैसे भी आज बहुत काम है दीदी, तो इसीलिए थोड़ा बहू इधर उधर हो रही होगी। अरे क्या भाभी, आपकी बहू को तो कुछ भी नहीं आता है, कैसे मैनेज किया जाता है घर, कुछ नहीं आता आपकी बहू को। अरे दीदी अकेली बहू है ना, कितना क्या करेगी। आप चलिए ना, आइस में अभी मंगवाती हूँ और दीदी का गर्म पानी करके मैं उनके रूम में पहुँचा देती हूँ। थोड़ा जल्दी कीजिए। माँ, भाभी। अरे आ गई बेटा, देखो मैंने तुमसे बोली थी बेटा थोड़ा सवेरे आ जाना, लेकिन आई है मेन पार्टी के समय। अरे माँ आकर पहले क्या करती, इसी तरह से इधर उधर करने में अच्छा भी नहीं लगता है, तो मैंने सोचा कि मेन पार्टी पर ही जाऊंगी। अरे बेटा तुम्हें पता है ना कि पार्टी के दिन घर में कितने काम हो जाते हैं, मैं तुम्हें यही सोच करके ना बोली थी कि थोड़ा सवेरे जल्दी आ जाना, कि कुछ भाभी के कामों में हेल्प कर देना। सुन ना बेटा, अब तू आ ही गई है तो भाभी तुम्हारी कॉफी बना के रखी है, तुम्हारे पापा के बहुत सारे दोस्त आए हैं 4-5, जा करके पापा के दोस्तों को कॉफी दे दे बेटा, जब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। अरे क्या माँ आते के साथ काम दे दी? अरे माँ थोड़ा पानी वानी तो पी लूं, आते के साथ बोल रही है काम कर ले। अरे बेटा मेहमान भी तो आए हुए हैं, तू तो अपने ही घर की है, तू तो जा किचन में भाभी से मांग ले, पी ले पानी, जाकर कॉफी दे दे अपने पापा के दोस्तों को। माँ बुआ जी आ गई क्या? अरे हाँ बेटा अपने अपने कमरों में बैठी हैं। अच्छा तो चलो मैं बुआ जी से बात करके आती हूँ। अरे बेटा बातें बाद में कर लेना ना, पहले काम तो करवा दे भाभी को। अरे माँ थोड़ा थोड़ा बात में आप टेंशन ले लेती हो, तुम चलो ना, मैं आ रही हूँ बुआ जी से मिलकर। ये मेरी बेटी भी है ना, थोड़ा सा भी नहीं सुनती है। चलो जा करके सारे काम अच्छे से निपट गए, अब मुझे और माँ जी का खाने का बाकी रहा और दूध सबके कमरे में पहुँचाना है, बस टेंशन खत्म। अरे बहू। हाँ माँ जी आ गए, चलिए खाना खा लीजिए। अरे बहू मैं तो बहू के साथ खाना खा ली, तूने नहीं खाई क्या? ओ आप खा लिए माँ जी, कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ माँ जी। बहू तूने सुबह से कुछ नहीं खाया था क्या? नहीं माँ जी, थोड़ा चाय और सुबह मैं स्नैक्स आपके साथ खाई थी ना, वही खाई थी, दिन भर तो काम में यूं ही निकल गया, पता भी नहीं चला, और खाने का टाइम ही कहाँ मिला माँ जी। चल बहू काम तो बहुत अच्छा तूने की, जिम्मेदारी जितना थी अच्छे से निभा दी। पता है बहू तुम थी इसीलिए इतना अच्छा से हो गया, नहीं तो मेरे बस की तो बात नहीं थी। मेरी सारी सहेलियां तुम्हारी तारीफ कर रही थी कि बहू ने कितना टेस्टी खाना बनाया, और एक कुहू आई तुम्हारी ननद, उसने तो कुछ किया नहीं, दोनों बुआ जी के साथ चिपकी पड़ी है। बहू जा पहले खाना खा ले, बाद में जो भी काम है मैं और तुम दोनों मिलकर के कर लेंगे। ठीक है माँ जी। कुहू
बहुत थकान हो गई, इतना पार्टी में भाग दौड़ कर करके। अब थोड़ा कपड़े चेंज करूंगी और नाइट ड्रेस पहन करके आराम से सोऊंगी। अब उसके बाद सुबह ही जो करना होगा सो करूंगी। अरे बेटा को हाँ माँ, दूध तूने पिया? अरे माँ कहाँ कहाँ भाभी ला करके दी है? अभी दूध को तो छोड़ी दो माँ, पहले तुम मेरे पास बैठो, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा, बोल। तुम्हें क्या लगता है कि पार्टी में तुम्हारी बहू बहुत अच्छा काम की? हाँ बेटा, बहू ने तो सब कुछ अच्छा किया, ऐसा क्या दिक्कत है? अरे क्या माँ, क्या पार्टी में अच्छा की? ना तो सलीके से कुछ अच्छा ढंग का कपड़ा पहनी हुई थी भाभी, क्या मैनर्स है उनमें? ना तूने कपड़े पहनने की सलीका, आज ही देख लो कैसे कपड़े पहन करके पार्टी में आ गई थी। और तो भैया भी उन पर कितना गुस्सा कर रहे थे। बताओ, जहाँ पार्टी हो रहा था पहले तो उन्होंने साफ किया, दूसरी बार बच्चे लोग ने गंदा कर दिया, उस समय साफ नहीं किया। पता नहीं किचन में क्या कर रही थी जो आ ही नहीं रही थी, उसके लिए भैया कितना सुनाए भाभी को। अरे माँ इतना ही नहीं, पानी सब कुछ सर्व कर रही थी, पता नहीं इनका शरीर और दिमाग रहता कहाँ है, गिलास तोड़ दी कांच वाला। बताओ कितना भैया को बुरा लगा होगा। मुझे तो उस समय इतना गुस्सा आ रहा था ना माँ कि मैं क्या बोलूं, मैं तो खुद अपने आप को कंट्रोल करके रखी। कहाँ शरीर रहता है, कहाँ दिमाग रहता है, समझ भी नहीं आता आपकी बहू को। अरे माँ, भाभी को पार्टी के दिन तो अच्छे से मैनेज करना चाहिए था ना, क्या किया उन्होंने? सारा पार्टी में सिर्फ गड़बड़ ही गड़बड़ करते गई। हो गया बेटा तुम्हारा, अब सुन मेरी बात। उस समय मुझे भी गुस्सा आ रहा था, तुम्हारा भी मूड ऑफ हो गया। तुम्हारी वो छोटी वाली बुआ भी शिकायत कर रही है, तुम्हारी वो बड़ी वाली बुआ भी शिकायत कर रही है। मेरे लिए आपकी बहू आइस नहीं ला करके दी, मैंगो जूस नहीं बना करके दी, एक बोल रही है कि गर्म पानी नहीं दी। अरे माँ, बुआ जी सही तो बोल रही थी। अब बता, मैं रात में दूध पीती हूँ ना, मेरे लिए तो उन्हें एक गिलास दूध लेकर के आना चाहिए था ना मेरे पास। अरे बेटा, अरे सुबह से उठी हुई है वो भी, जो काम में ही लगी हुई है। अभी जाकर के जबरदस्ती उसे खाना खाने के लिए बोली, नहीं तो तेरे पास वो दूध ही लेकर के आती। तू जो बोल रही है बहू को कि उसे ड्रेस पहनने का सेंस नहीं है, अच्छे से तुम्हारे जैसा तैयार नहीं होकर के रही। अरे ओ, तुम्हारे जैसा तैयार होने के लिए बैठती ना तो घर का काम कौन करता? अरे बेटा, उसे भी सजने संवरने का शौक है, लेकिन घर में इतना काम हो गया ना कि वो बेचारी अकेले होकर के सारे काम संभाली। और दूसरी तरफ देखना, उसे तैयार होने का टाइम ही कहाँ मिला। रात में 11:30 बजे तक वो बेचारी लगी हुई थी किचन में, सुबह 5 बजे उठी। एक बच्चा है, बच्चा भी उसे परेशान करता है रात भर। अब बता, अभी रात का 12 बज रहा है बेटा, अभी तक सुबह से उठ करके वो काम में ही लगी हुई है। मैं भी जबरदस्ती उसे खाने के लिए बैठाई हूँ, और तू बोल रही है उस पर सबका गुस्सा आ रहा है, उसको मैनर्स नहीं है, कपड़े पहनने का सलीका नहीं है, ढंग नहीं है कुछ करने का। उस पर तो सबको गुस्सा आ रहा था, तुम्हारा भाई को भी आ रहा था, तुम्हारी दोनों बुआ जी को भी आ रहा था, किसको गुस्सा नहीं आ रहा था उस पर? लेकिन बस बहुत हो गया बेटा, खबरदार जो मेरी बहू के बारे में एक शब्द उल्टा सीधा तूने कुछ बोला तो। मेरी बहू लाखों में एक है, मेरे लिए हीरा है हीरा। इस घर की सारी जिम्मेदारी निभाना वो अच्छी तरीके से जानती है, और उसने निभाया भी। अगर मेरी बहू नहीं होती ना तो इस पार्टी का अच्छे से अरेंजमेंट होता ही नहीं। सब मिल करके मेरी बहू को कमियां ही कमियां निकाले जा रहे हैं। अरे किसी के मुंह से तो थोड़ी सी मेरी बहू के लिए तारीफ नहीं निकली, हाँ, लेकिन कमियां तो भर भर कर निकली। बेचारी सुबह का चाय और स्नैक्स खाए हुए अभी 12 बजे खाने के लिए बैठी है। बेचारी को तो काम कर 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 मुंह सूख गया। दिन भर भाग दौड़। तुम लोग सबको गर्मी लगती है, लेकिन बहू की गर्मी नहीं लगती है क्या? कमियां ही कमियां निकालने आ गई सब मेरी बहू को। मेरी बहू को आगे से एक शब्द नहीं तुम लोग कोई कुछ बोलेगी। जानती है मेरी बहू जिम्मेदारियां निभाना, और हाँ, वो अच्छे से सलीके से ढंग से कपड़े पहनना भी जानती है। लेकिन उसके पास टाइम मिले तो ना, उसके पास तुम लोग को जैसे बैठने का समय नहीं था, नहीं तो वो भी सज सवर करके तुम्हारे जैसा ही तैयार होती। तुम भी आई घर में, तुमसे मैंने बोला बेटा पापा के दोस्तों के लिए कॉफी ले जा, लेकिन तूने लेकर के गई नहीं। कौन लेकर गई? फिर बहू लेकर के गई ना। सारे काम घर की बहू ही करती है, और सब आ करके 10 बातें सुना करके निकल जाते हैं। अरे बेटा, तू भी औरत है, तुम्हारी भाभी भी औरत है, उसके जगह पर खुद को रख करके देख, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी कमियां हैं तुम्हारी भाभी में। अरे वो भी दूसरे घर से आई है, वो तो बेचारी आ करके इस घर का अपना समझ करके सारे काम का बोझ अपने कंधे पर ले ली बेचारी, और कर रही है। और उसके बाद भी तुम लोग को एक जरा सा मुस्कान नहीं उसके लिए निकलता है। मुंह को जैसे तैसे बना करके बहू को 10 बातें सुनाते रहो। और हाँ, दूध किचन से जाकर के ले लेना। अब बहू खाना वाना खा करके सोएगी, उसे भी थोड़ा आराम दे। मुन्ना को कब से मैं चुप करा रही थी। अब बहू अपने बच्चा को लेकर के थोड़ा सोलाएगी, और मैं भी थोड़ा फ्री होऊंगी।